हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृपया आप मिस मत करिएगा। अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आप बिज़नेस करते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोज़ बनाने में टाइम, मेहनत सारा कुछ लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दौर पे सभी बिज़नेसमैन यूपीआई पेमेंट रिसीव करते हैं, या तो वो बड़े व्यापारी हों या छोटे हों। छोटे इन द सेंस जो हमारे छोटे-छोटे स्ट्रीट फूड वाले हो गए, ग्रोसरी शॉप वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो डेली रूटीन के हमारे वर्क करते हैं। जैसे आप अपने एरिया में देखो, घर के सामने एक किराना का दुकान है। वो किराने की दुकान में डिफरेंट आइटम बिक्री होता है, खाने-पीने का सारा आइटम बिक्री होता है। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे भी पेमेंट लेने के लिए बारकोड लगा हुआ है। क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है, तो हम तो कैश लेके जाते नहीं हैं। हम दुकानदार को ये कहते हैं कि भैया अपना बारकोड दे दो, बारकोड पे पेमेंट कर देंगे। तो कस्टमर दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार को तो अब सामान बेचना ही है। तो बोलता है ठीक है भैया, कैश नहीं तो आप यूपीआई कर दो। हम तो ईज़िली यूपीआई करके चले आते हैं। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया में जीएसटी है। आप सामान बेचें या सर्विस बेचें, सभी पे आपको जीएसटी देना होगा। तो जीएसटी देने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। तो अब जैसे छोटे दुकानदार हैं, अब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, ये सारे हेडेक से बचने के लिए वो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उनको एक लिमिट दे रखा है कि अगर आपकी लिमिट इस अमाउंट तक है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जीएसटी नंबर ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है? तो वो लिमिट क्या है, कैसे करना है, आगे देखते हैं। ये आपको पता है जीएसटी हो गया हमारा। जीएसटी 2017 में आया था, उससे पहले वैट थी, लग्ज़री टैक्स थी, एक्सेट्रा थी। तो जीएसटी की जो टर्नओवर है, पकड़ लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप दुकानदार कोई भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है? जिसमें आप सामान बेच रहे हैं, सामान बेचने का मतलब आप किराना दुकान हो गया, आप कपड़े वाले हो गए, आप हार्डवेयर वाले हो गए, सारे क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। आप कहीं से खरीद के लाते हैं और आप कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, टर्नओवर का मतलब है कि टर्नओवर आप समझ लीजिए कि आप सुबह दुकान खोला आपने, शाम तक दुकान में बैठा, शाम तक सुबह से लेके शाम तक आपने यूपीआई पकड़ लीजिए, ₹10,000 का यूपीआई रिसीव किया, ठीक है? वो आपका टर्नओवर हो गया, 1 दिन की टर्नओवर। प्रॉफिट आपने क्या कमाया वो अलग चीज़ है कि पकड़ लो आपने ₹10,000 सामान बेचा है, तो ₹10,000 का प्रॉफिट आपका थोड़ी ना होगा। आप उसमें क्या 10-15% ही मार्जिन रखते होंगे। पकड़ लो 10,000 का आपने सामान बेचा तो आपने कमाया कितना? आपकी प्रॉफिट क्या हुई? 1,000 प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं होता, जीएसटी की टर्नओवर कैलकुलेशन होती है आपके टर्नओवर पे, ठीक है? तो जीएसटी की त क्या कंडीशन है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन होती है, ना कि कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, अब जनवरी से लेके दिसंबर तक खत्म होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कुछ अलग ही होती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी टर्नओवर चेक करती है, ठीक है? पकड़ लो आपने, एग्ज़ाम्पल के साथ समझिए, पहले तो ये लिमिट देख लीजिए कि गुड्स के लिए 40 लाख का है, सर्विस के लिए 20 लाख का है। फिर आगे बात करते हैं, ये खाली आप नोटिस कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से बेटर समझ आता है चीज़ें। जीएसटी क्योंकि इतनी थोड़ी-सी टफ हो जाती है नॉर्मल पर्सन के लिए समझना, कि उनको एग्जाम्पल के थ्रू से ही समझाना बेटर होता है। तो समझ लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने एक पानी पूरी वाले भैया का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? अब पानी पूरी वाले भैया यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पानी पूरी बेच रहे हैं, ठीक है? ये भैया सुबह दुकान लगाते हैं, शाम को दुकान बंद करते हैं करीबन 9 बजे तक। अब इनके पास कैश भी आता है, यूपीआई भी आता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि उन्होंने अपने पानी पूरी स्टॉल पे पेटीएम का बारकोड लगा रखा है। अब उस बारकोड पे उन्होंने हर दिन पानी पूरी बेचते हैं। अब पानी पूरी बेचते हैं तो यूपीआई से उनकी रिसीविंग हो जाती है ₹12,000। जो कस्टमर आया, पकड़ लो 2 कस्टमर आए, पानी पूरी खाए, उन्होंने ₹100 दिया। ऐसे करके सुबह से लेके शाम तक मैक्सिमम कस्टमर आते हैं और सारे पेमेंट करते हैं। शाम के टाइम में देखा जाता है कि पानी पूरी वाले भैया एक एवरेज ₹12,000 हर दिन का कमाते हैं। ₹12,000 पानी पूरी सेल करते हैं, बेचते हैं पानी पूरी, ठीक है? तो ये भैया क्या कर रहे हैं, ये सामान बेच रहे हैं, अपने सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, इसे गुड्स कहते हैं। जीएसटी को क्या है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक सामान बेचना, एक सर्विस बेचना। तो अभी हम सामान बेचने वाले पे आए हैं। ये पानी पूरी वाले भैया क्या कर रहे हैं, ₹12,000 एक दिन का यूपीआई से पेमेंट कमा रहे हैं। कैश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये ₹12,000 एक दिन का कमाते हैं पानी पूरी से, बेचते हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, बेचते हैं। अगर ₹12,000 बेचते हैं तो 12,000 गुणा 30 दिन, महीने में 30 दिन होती है। तो 1 महीने में वो कितने रुपए की पानी पूरी सेल करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, तो ₹3,60,000 का, आप देख पा रहे हो ₹3,60,000 का भैया पानी पूरी बेचते हैं, ठीक है? अगर 1 महीने में ₹3,60,000 पानी पूरी बेचते हैं भैया, तो 12 महीने में कितने हो जा रही हैं? 12 महीने में हो जा रही है 43,200।
माने जो हमारी जीएसटी की लिमिट कितनी थी? अगर आप कोई सामान बेचते हैं, या तो वो पानी पूरी हो सकता है, या तो आप कपड़े बेचिए, या तो राशन की शॉप करिए। आप कोई भी सामान जिसमें सामान बेचना होता है, ठीक है? आप बुक स्टोर करके रखिए, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले जिसमें आप कोई कस्टमर को अपना सामान बेचते हैं। वो बना के बेचना हो या डायरेक्ट किसी से खरीद के किसी को बेचना हो। ऐसा नहीं है, पकड़ लो आप होटल में चले जाइए, जहाँ पे समोसे, आलू चॉप, बड़ा सिंघाड़ा क्या-क्या मिलता है, डोसा मिलता है, ठीक है? अब वो डोसे वाले के पास जाइए, वो भी डोसा क्या बना के प्रिपेयर करके आपको दे रहा है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल उसी में सेट हो जाता है। तो जीएसटी की जो लिमिट है, अगर कोई सामान बेचते हैं तो 40 लाख की लिमिट है। अगर आप 40 लाख रुपए 1 साल में रिसीव करते हैं या उससे ज़्यादा, ठीक है? 40 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा साल भर में रिसीव करते हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी नंबर लेना कंपल्सरी हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर 40 लाख से आप क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मार्केट में ऐसा देखा गया है, लोग दबा के यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं और उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। और क्या हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट अभी एक्शन नहीं ले रही है, एक्शन लेती 2-3 साल के बाद। आप पकड़ लीजिए, क्या आप तो अभी बोल रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 3 साल के बाद आपको इकट्ठे 3 साल की नोटिस आएगी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्योंकि डिपार्टमेंट हर ट्रांज़ैक्शन पे नज़र रखा हुआ है। आप ये सोचेंगे कि आपकी कोई भी ट्रांज़ैक्शन पे डिपार्टमेंट की नज़र नहीं है, तो ये आपकी बहुत ही बड़ा गलतफ़हमी है। हर ट्रांज़ैक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। कैश की ट्रांज़ैक्शन की कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होती नहीं है, तो कैश में आप जो कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी आप करिए, उसमें कोई लेन-देन नहीं है हमारा। लेकिन आप जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस है, यूपीआई हो गया, फ़ोन पे के माध्यम से लीजिए, पेटीएम के माध्यम से लीजिए या कार्ड स्वाइप कराइए, जो भी कराइए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से पेमेंट करिए, ये सारा सब डिजिटल हो जाता है, तो डिजिटल का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर आप साल भर में 43,200 रुपए का अगर आप रिसीविंग करते हो, कि कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इस केस में आप अगर अभी भी नहीं ले रहे हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 3 साल के बाद इकट्ठे आपको नोटिस आएगी और जितनी की आपने टर्नओवर कर रखी 3 साल पे, उस पे 18 या 20% जो भी जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो जीएसटी लगेगी, फिर उसके बाद पेनल्टी लगेगी, सारा चीज़ लगेगा। आपको उस टाइम में बाउंड होना पड़ेगा, देने पर, अदरवाइज़ आपके बैंक अकाउंट सीज हो जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है? दूसरा ट्रांज़ैक्शन मैंने ले रखा, आपको गुड्स के बारे में बता दिया। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है। अब प्लम्बर क्या होता है? प्लम्बर तो आप समझ ही पा रहे होंगे, जो प्लम्बर आपके घर के नल, पानी के टैप वगैरह ठीक करता है। इलेक्ट्रीशियन को तो आप अच्छी तरह ही जानते होंगे, जो रेगुलर रूटीन में आपके घर पे इलेक्ट्रिकल वर्क रिपेयर करता है। तो आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई आपके घर पे इलेक्ट्रिक का शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। अब वो इलेक्ट्रीशियन क्या करा, सुबह से आके शाम तक आपके घर पे काम किया, सारी रिपेयर किया, ये किया, वो किया, सारा कुछ कर कुरा के बोला, मैडम, शाम के टाइम में बोला, भैया 6,000 रुपया हो गया मेरा फीस। तो वो तो सामान तो अलग, आप सामान के लिए क्या होता है, सामान के लिए कस्टमर से पैसा लेता है। लेकिन 6,000 रुपया वो बनाई चार्ज लेता है, जिसको कहते हैं मैकेनिक, ठीक है? वो मैकेनिक अपना भई 6,000 रुपया 1 दिन का फीस ले लेता है कि भैया मेरा सुबह शाम तक का ये बनता है 6,000 रुपए। तो ऐसे अगर आप एक कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या आप कोई सर्विस देते हैं, सर्विस देना माने आप ट्यूशन क्लासेस भी दे रहे हैं, ये भी सर्विस के ही अंदर आ जाता है, ठीक है? इस तरह से आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे होंगे, ये सारा सर्विस में आ जाता है। सर्विस का मतलब ही वही होता है कि आप कोई सामान नहीं बेच रहे हैं कस्टमर को, आप सर्विस दे रहे हैं और सर्विस के थ्रू से कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, ठीक है? तो उस केस में क्या हो गया, कस्टमर पकड़ लीजिए, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। अब पकड़ लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, और वो इलेक्ट्रीशियन आपके घर पे आके काम करता है, 6,000 रुपए उसे मिल जाता है। तो 6,000 रुपए 1 दिन में इलेक्ट्रीशियन कमाता है, ठीक है? और उसकी टर्नओवर 1 दिन की टर्नओवर 6,000 रुपए हो गई। अगर वो 6,000 रुपए करके 30 दिन काम करता है, तो 1,80,000 रुपए वो महीने में कमा लेता है। अगर महीने में 1,80,000 रुपए वो कमाता है, ये तो कमाने की बात है, प्रॉफ़िट अलग चीज़ हो जाती है। अगर पकड़ लो कोई बंदा 6,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका कुछ खर्चा भी तो है। वो आपके घर के पास आ रहा है, अपनी गाड़ी से आ रहा है, अपनी कन्वेंस लगा रहा है, टूल्स खरीद रहा है, इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खरीदता है अपना इलेक्ट्रीशियन वर्क करने के लिए। प्लम्बर आता है तो क्या हाथ में वो सारा टूल्स लेके आता है ना, वो भी उसके खर्चे में आता है। मैं प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहा। आप ये मत सोच लीजिए कि एक प्लम्बर 6,000 रुपए 1 दिन का कमाता है, प्रॉफ़िट होता है। प्रॉफ़िट की नहीं बात कर रहा मैं, उसकी टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। टर्नओवर माने वो 6,000 रुपए एक दिन में कमाता है। ठीक है? तो अगर पकड़ लो 1 महीने में 1,80,000 रुपए कमाया, तो 12 महीने होता है साल भर में। तो 12 महीने हिसाब करने से 21,60,000 रुपया वो की टर्नओवर कर लेता है। अब टर्नओवर देखिए, वो गुड्स के लिए था 40 लाख का, ठीक है? गुड्स में क्या सामान बेच रहे थे। अब हो गया सर्विस। सर्विस में क्या किया, इस प्लम्बर ने, इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया, सर्विस दिया। तो सर्विस की जो लिमिट है 20 लाख की लिमिट है। वो 20 लाख की लिमिट क्या हो गया, पार हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट इन ट्रांज़ैक्शन पे नज़र रखेगा और 2 से 3 साल के बाद इकट्ठे आपको पूरी अच्छी तरह से नोटिस बना के और आपको भेजेगी कि ये साल में आपने इतने रुपए ट्रांज़ैक्शन कर रखा है अपने ये बैंक के माध्यम से, और इस बैंक में इतने रुपए ट्रांज़ैक्शन कर रखा है, तो जो भी है ये जीएसटी की लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप इस पे जीएसटी दीजिए और पेनल्टी दीजिए, लेट फाइलिंग दीजिए, एवरीथिंग दीजिए। फिर आपको क्या होगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये टर्नओवर पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए कि टर्नओवर क्या है, कैसे करना है, ठीक है?
पूरी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्पल्स आपके 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने दे दिया, एक सर्विस के लिए दे दिया, ये बंदे सामान बेच रहे हैं, सामान बेचना ये नहीं होता कि खाली पानी-पूरी बेच रहे हैं, कपड़े वाले हो गया, इलेक्ट्रिक सामान कोई बेच रहे हैं, वो भी हो गया, जो सामान बेच रहा है कि कोई बड़े डीलर से लेके आ रहा है सामान और कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है? तो 40 लाख आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होना चाहिए, आप याद रखिएगा। टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब वो भी आपको पता नहीं होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आप खोलेंगे, जितनी भी यूपीआई है, वो यूपीआई क्या होती है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। आप जो भी पेमेंट लेते हैं, वो आपके यूपीआई के बैंक अकाउंट में चली जाती है। तो आप बैंक की स्टेटमेंट जब खोलेंगे, क्रेडिट साइड होती है, रिसीविंग साइड जिसको कहते हैं। अब उस साइड की आपको टोटल करनी है। डेबिट साइड पेमेंट की साइड आप भूल जाइए, पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है। रिसीविंग को देखिएगा, साल भर में आपकी कितनी रिसीविंग हो गई है। अगर अभी भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसपे नज़र करिए कि अब कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो गई है, उसको टोटल करिए बैठ के और वो टोटल अगर आपकी 40 लाख से क्रॉस होने वाली है, तो उसपे आप ध्यान रखिए। अगर क्रॉस हो गई है, आपको बिज़नेस कंटिन्यू करना है, तो आप जीएसटी नंबर लीजिए या फिर उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शंस है, अगर फैमिली मेंबर में बहुत सारे बंदे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके इस नाम पे आप बिज़नेस कर सकते हैं और अपने टर्नओवर को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो उसपे आप ध्यान रखिए, आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट खोलिए और बैंक स्टेटमेंट को क्रेडिट साइड आप देखिए कि 40 लाख की तो टर्नओवर आपकी पार नहीं हो रही है, अगर आप सामान बेचते हैं तो। अगर आप सर्विस देते हैं तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट खोल के क्रेडिट साइड देखिए कि आपकी 20 लाख रुपए क्रॉस तो नहीं हो गया। कब से कब तक का कैलकुलेशन करना है? 1 अप्रैल से कैलकुलेशन करनी है, 31 मार्च तक देखनी होती है। आप ये मत सोचना कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेशन कर लिया, अरे ब ये महीने में तो मेरा नहीं 28 लाख रुपए हुआ तो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं। आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की एवरेज निकालना है आपको। अप्रैल से लेके मार्च तक की, ठीक है? तो ये आप प्रॉपर देख लीजिए, अगर ये क्रॉस हो रही है तो आप प्लीज़ इसको आप देखते हुए अपनी वॉलंटरी बेसिस में जीएसटी नंबर ले लीजिए, अदरवाइज़ इसको आपको बहुत बड़ा पेनल्टी चुकाना पड़ेगा। ये मैं वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आपको अवेयर करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख पाएँगे आप बहुत ही होनहार लोग हैं, आप यूट्यूब खोल के देखिए, आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए, लोगों को दबा के नोटिस आ रही है जीएसटी की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, ठीक है? और भी आपको इस टाइप से इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आपको किस मैटर पे वीडियोज़ बनाना है, नेक्स्ट वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तो दुकानदार के लिए मैंने वीडियो बनाया, आप कस्टमर हो जो आप पेमेंट करते हो, उसके लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए कि मैं वो वीडियो जल्द से जल्द लेके आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।